बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज 1.3 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें क्या काम करना है, इसमें हमें फैक्टर बनाने हैं, चीज़ों को फैक्टराइज करना है। और फैक्टर आपको पता है क्या चीज़ होती है कि इसमें हम कोई भी एक अगर चीज़ दी हुई है, कोई अलजब्रा का कोई सवाल दिया हुआ है, तो हमने उसके पार्ट्स बनाने होते हैं। पार्ट इस तरह के कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। ये 9-10 में हमने काफ़ी दफ़ा किया हुआ है, ठीक है। अगर अब मैं एक सिंपल मिसाल देता होता हूँ कि अगर 10 है तो 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5। 2 और 5 ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उससे जो है वो 10 बनता है। तो 10 को आपने उसके फैक्टर बना दिए 2 और 5। इस तरह से ये हमारे पास अलजबरिक रकमें होती हैं, तो उसके भी हमने फैक्टर बनाने होते हैं, पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो बहरहाल वो सारा प्रोसेस हमने 9-10 में भी किया हुआ है। तो चले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ उसने लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनको फैक्टर बनाएं। अब देखें जो पहला पार्ट है a² + 4b²। अब एक तो ये है कि इनके ऊपर स्केयर्स हमें नजर आ रहे हैं, a² b² बन रहा है, लेकिन आपको याद होगा वो जो थर्ड फार्मूला था हमारा a² - b² होता है, दरमियान में माइनस होता है। अब माइनस नहीं है हमारे पास, तो फैक्टर तो बनाने हैं, तो हम दरमियान में माइनस लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखें माइनस अगर याद हो, a² = -1 होता है, क्योंकि अभी हम ये क्या इसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ना। तो कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा आता है, अयोटा की वैल्यू a² = -1। तो आप ये करें कि a² ऊपर लिख लें, a² नीचे लिख लें, क्योंकि आपको पता है मैथ में जो भी चीज़ करते हैं, एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे, यानी उसी चीज़ का उल्ट भी किया जाता है। तो जाहिर है कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो ओरिजिनल चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो लेकिन अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो नीचे वाला a² है ना, इसकी -1 वैल्यू ले लें, तो वो माइनस जो है वहाँ इसके साथ आ जाएगी। ये ऊपर वाला a² वैसे ही साथ रख लें। अब देखें, अब आप आराम से स्केयर्स बना सकते हैं। ए का स्केयर बना हुआ है, वो आप ब्रैकेट्स लगा के उसको स्केयर की शक्ल दे दें। यहाँ पे 4 है तो उसका 2 लिख लें, बी और अयोटा लिख लें और सारे के ऊपर स्केयर लगा लें, क्योंकि ये स्केयर जो है अब सबका होगा। अगर आप सबका स्केयर लें तो यही चीज़ आ जाती है। अब जाहिर ये बन गया, ये a² हो गया, ये b² हो गया। तो जाहिर है इनको आपने एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है, वही बेसिक सा रूल है। तो आप देखें ये ब्रैकेट्स में आ गया ना, ये चीज़, ये वाली पूरी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसी को हम फैक्टर बनाना कहते हैं। अब अगले पार्ट पे चलें, बिल्कुल उसी प्रोसेस के थ्रू होना है। 9a² + 16b² है, तो उसी तरह आप डायरेक्टली यहाँ माइनस लिख लें, साथ a² लगा लें, क्योंकि ज़ाहिर है a² भी माइनस होता है, तो ये माइनसेस मिलके प्लस हो जाते हैं, वापस वहीं पे हम जा सकते हैं। इसका मतलब कि ये ओके है। अब उसी तरह से 9 है तो 3a उसका स्क्वायर -14 है तो 16 है तो उसका 4 हो जाएगा। b और अयोटा है सारे का स्क्वायर, और उनको एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। देखिए बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, कोई इसमें नया काम नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, थर्ड वाले पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले देखें 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेना भी फैक्टर बनाना ही होता है, ठीक है ना। और ये अगर फैक्टराइजेशन जब हमने की थी तो सबसे पहला स्टेप होता ही यही था कि अगर जो रकमें दी हुई हैं उनमें अगर कोई कॉमन चीज़ निकलती है, पहले वो कॉमन बाहर निकाल लें। तो बहरहाल ये 3 बाहर निकाल लेंगे तो पीछे x² y² रह गया। अब इनके ऊपर ऑलरेडी स्केयर्स बने हुए हैं, तो आप a² यहाँ लिख लें उसके साथ और साथ माइनस लगा लें, और फिर वही कि इनको एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देंगे। ये भी हो गया हमारा। 4 वाला पार्ट देखें, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, प्लस है दरमियान में, a² लगाएं, माइनस लगाएं। 144 12 का है, 225 15 का है। उसी तरह से स्केयर बन गए, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव बना लें। अब ये बन तो जाता है, लेकिन अब देखें अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन ज़रूर निकालना होता है। तो ये 3 के टेबल से ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, तो दोनों में से 3 कॉमन निकाल लें। 3 4 = 12, 3 5 = 15, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो 3 निकलेंगे, 3 3 = 9 हो जाएगा, और ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट। तो अब आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर आंसर है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी चीज़ कॉमन निकाल सकें वो हमें करनी चाहिए। तो ये 4 वाला पार्ट भी हो गया। अब आगे चले 5 वाले पार्ट में। अब यहाँ है z² - 2 अयोटा z - 1। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सवालों को वो बढ़ाएगा, क्योंकि पिछले ये जो सवाल थे 4-5, ये बिल्कुल नॉर्मल पिछले सवालों की तरह ही थे, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा बढ़ाएगा, अयोटा खुद ही आ जाएगा दरमियान में। तो डिफरेंट तरह से हम उनको ज़ाहिर फैक्टराइजेशन करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो 3 रकमें हैं, और 3 रकमें हो तो हम अक्सर ये करते थे कि दरमियान वाले के 2 पार्ट्स बना लेते थे।
ठीक है, वो होता था ना कि दरमियान वाले के ऐसे दो पार्ट्स बनाएंगे जिनको प्लस करें तो वापस यहीं आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो फिर ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो चीज़ बन जाए। ये हमने अगेन 9-10 में किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखें ये अयोटा है, वो अब दो पार्ट्स बना लेंगे ना ऐसे जैसे ये मैंने बनाए हैं, और यहाँ अगर 1 हो तो फिर कॉमन लेना मुश्किल होता है, मैंने करके देखा था रफ में, ठीक है, तो वो नहीं होगा। तो आपने फिर एक हल्का सा टोटका ये यूज़ करना है कि यहाँ पे अयोटा ले आना है, ठीक है, ये जो 1 है, क्योंकि देखिए यहाँ अगर आप अयोटा स्क्वायर लाएंगे तो पीछे साइन चेंज करेंगे ना, देखे ना, अयोटा स्क्वायर 1 जार अयोटा स्क्वायर होता है। आप ऐसे समझे ना कि अयोटा स्क्वायर ओवर अयोटा स्क्वायर आप लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू -1 वो ज़ाहिर है पीछे लाएंगे तो ये दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएगी, और ये अयोटा स्क्वायर 1 जार अयोटा स्क्वायर। अब इसका फ़ायदा अब आपको समझ आएगा आगे। अब आपने क्या करना है, -2 अयोटा जी है तो उसको आप ज़ाहिर 2 है ना तो 1-1 पार्ट अलग कर दे, माइनस अयोटा यहाँ पे, माइनस अयोटा यहाँ पे, ज़ाहिर है दो माइनसेस अयोटाज मिलकर -2 अयोटा हो जाता है। लेकिन अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें अयोटा और अयोटा, अयोटा स्क्वायर और साथ जी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर ज़ाहिर वही बन जाता है। अब आप बड़े इजीली कॉमन ले सकते हैं, ये अब फ़ायदा होगा इस अयोटा स्क्वायर का। अब यहाँ से देखें जी कॉमन लें तो एक जी रह गया माइनस और साथ ही अयोटा रह गया। अब मैंने अक्सर बताया होता है कि यहाँ अगर माइनस आए तो उसको ज़बरदस्ती कॉमन लिया करें, क्योंकि उससे आपका आंसर सही बनता है। क्योंकि इधर प्लस हो यहाँ माइनस हो तो आपको माइनस लाजमी कॉमन लेना होता है, ये पक्का याद रखें। अब यहाँ पे अयोटा कॉमन आ रहा है, अयोटा ले, साथ जी लिखें, चूँकि माइनस ज़बरदस्ती निकाला हुआ है तो ये वाला प्लस अब ज़ाहिर है यहाँ माइनस हो जाएगा और एक अयोटा रह जाएगा। अब देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम आ गई है, तो ये तभी सेम आनी है जब यहाँ आपके पास अयोटा स्क्वायर हो, ठीक है, और वो उसका लाने का फ़ायदा अब आपको समझ आ गया कि उसको क्यों लाए हैं। तो अब ज़ाहिर है अब अगला स्टेप यही होता है कि जी माइनस अयोटा ये वाला कॉमन लें, पीछे जी माइनस अयोटा ये वाला रह जाएगा, ऐसे लिख लें या इसको ऐसे लिख लें, जी माइनस अयोटा का होल स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर डन। अब 6 वाले पार्ट को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे एक तो कोई अयोटा नहीं है, जी स्क्वायर है प्लस 6 है प्लस 13 है, ये ऐसे ही है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 है, जैसे नॉर्मल 10th क्लास में हमने फैक्टर बनाए हैं उस तरह का सवाल है। अब 13 है तो 6 से पार्ट्स नहीं बना सकेंगे हम, ठीक है ना, वो पार्ट मल्टीप्लाई हो के ये आए, 13 वैसे भी किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो वो काम नहीं हम कर सकते कि इसके दो पार्ट्स बना लें। तो फिर एक मेथड ये भी था हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, मुरब्बा मुकम्मल करने वाला, वो जो फार्मूला है ना पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि मुख्तलिफ तरीके हैं फैक्टर बनाने के। तो हम देखें ये लिखेंगे जी का स्क्वायर है, अब ज़ाहिर ये ए स्क्वायर बनता है, ये 2ab बनता है क्योंकि इसमें जी होता है अकेला, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनता, तो ये 2ab इसने बनना होता है। तो जी का स्क्वायर हुआ यानी कि ये पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म। अब इंटू आगे क्या आना है वो हमें पता चलेगा इसको और इसको देखने से, 2z हो गया ना, ये 6z है तो 2 3s are 6 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 3 लिखना है आपको। अब ये 3 जो है ये बी टर्म है क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर आगे बी स्क्वायर भी लगाना है, यानी ये जो 3 आया है उसका स्क्वायर भी साथ लगाना होता है, और चूंकि ये हम खुद से लगा रहे हैं तो उसका अपोजिट भी आपने लगाना है, और अपोजिट लगाया और आगे ये जो प्लस 13 है ये लिख ले। ये अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये 10th क्लास में हमने किया हुआ है, 1.1 एक्सरसाइज थी उसमें ऐसे ही था, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला भी एक पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 अगर याद हो आपको। तो अब देखिए ये वाला जो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये इतनी ये जो 3 रकमें हैं, ठीक है, ये 3 रकमें मिलके z प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर होता है ये बी स्क्वायर होता है, तो z प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखें 13 में से ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 13 में से 9 माइनस कराएं तो 4 आ जाता है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको पता है कि वहाँ ये सवाल जब करते थे 9-10 में तो यहाँ फिर माइनस आ रहा होता था, तो माइनस आके इसका स्क्वायर बना के इसको फिर फार्मूला हम अप्लाई करते थे, तो यहाँ फिर माइनस नहीं है तो यहाँ फिर वही बात ज़बरदस्ती माइनस हम लेके आएंगे, अयोटा स्क्वायर लगा के, पीछे मैंने बताया कि क्यों लगाते हैं। अब ये ज़ाहिर है ये बन जाएगा 2 अयोटा का होल स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर बना हुआ है, ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वही फार्मूला एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें। अब ये हमारे ये पार्ट्स बन गए हैं। आगे 7 वाला पार्ट, ये भी बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह ही है, यहाँ पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं, ज़रा और बेहतर समझ आएगी। जी का स्क्वायर है यानी ये हमारी पहली टर्म होगी ए का स्क्वायर
+2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए 2, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें वापस वहीं 4 पे चले जाएं, तो 2 2s are 4। अब बी टर्म हमारी 2 है तो उस बी का स्क्वायर भी तो चाहिए, तो ये खुद से लगाएंगे तो साथ उसका अपोजिट जो है वो भी लगाएंगे, कॉन्ट्रा जो होता है, और आगे +5 जो है वो लिख लेंगे। ये तीनों मिलकर स्क्वायर बना देंगी a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और 5 में से ये 4 माइनस करेंगे तो ज़ाहिर है 1 आ जाएगा। फिर वही बात कि यहाँ पॉजिटिव है, माइनस लाना है, साथ अयोटा स्क्वायर, 1 ज़ारा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर उसको फिर अगेन ये स्क्वायर बना हुआ है दोनों, उनको एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे। सेम पैटर्न है पिछले वाला। 8 वाले पार्ट में क्या करेंगे, इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लगा सकते हैं, लेकिन अब ये है कि नॉर्मली ये जो जी स्क्वायर है अकेला होता है, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं आता। तो ये जो कोएफिशिएंट 2 आ रहा है ना, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि ए स्क्वायर बनाना है ना, तो ये स्क्वायर तो बना हुआ है। अब इसको ऐसे रखेंगे तो इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाती है काम। तो इस 2 को कॉमन निकाल दें ज़बरदस्ती, क्योंकि ज़बरदस्ती निकालना है, इसके पास तो है ही नहीं है, तो इसलिए ये 2 ज़बरदस्ती निकलेगा। तो 2 निकल गया, इसका 11 हो गया, और इसके ओवर में 2 लगा लिया। अब इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर दें, थोड़ा सा बटे में आएगा बट हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर हो गया -2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, देखें 11/2, क्योंकि 11 में से 2 नहीं निकलता। 11 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 12 होता ना, तो 2 6 12 कर लेते। 11 है तो उसके ओवर में आपको 2 लगाना है, ताकि ये 2 2 कट जाए और 11z वापस वैसे का वैसे ही आ जाए, चीज़ वही रहे वापस। तो 11/2 जो है ये हमारा बी टर्म है। तो फिर ज़ाहिर है 11/2 का स्क्वायर लगाएं, फिर माइनस में भी लगाएं क्योंकि उसका अपोजिट भी लिखना है। आगे 65/2, थोड़ा ओवर वाली चीज़ें हैं, बाकी काम वही है सारा। तो ये तीनों मिल के जो है इन्होंने स्क्वायर बना देना है z -11/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, तो z -11/2 का स्क्वायर। अब ये माइनस का 11 का स्क्वायर लें 121, 2 का स्क्वायर लें 4, साथ ये है इनका अब एलसीएम, या ज़ाहिर है अच्छा कैलकुलेटर हो तो आपके अब डायरेक्ट लिखें तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। बहरहाल यहाँ मैंने अब एलसीएम किया है 4 एलसीएम, और 2 2s are 4, 2 ऊपर गया, 2 65s are 130। ये 9 10 में बड़ी दफ़ा हमने ये किया हुआ है एलसीएम का तरीका। और ये सेम हो तो ऊपर वाली एज इट इज़ आती है, और इनको आप 130 में से 121 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9/4, ठीक है। तो पॉजिटिव 9/4 आना है, और अगेन चूंकि पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम आ गई कि हमें अयोटा स्क्वायर लिख के साथ माइनस जो है वो लगाना है, जो कि हमें चाहिए। तो वो माइनस लिख लिया, अब इसको स्क्वायर की शक्ल बना लें। 9 जो है 3 का हो जाएगा, 4 2 का हो जाएगा, साथ अयोटा है, और फिर वही बात कि माइनस आ गया दरमियान में, स्क्वायर्स बन गए, इनको एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव बना दें। नेगेटिव पॉजिटिव बना लिया, ऐसे ही रहने दें या तरतीब लगा लें, क्योंकि दोनों के ओवर में 2 है ना, तो सारे का कंबाइंड 2 लिख के -11 + 3 अयोटा ऐसे इकट्ठा कर दें, तो उस तरह से भी इकट्ठा कर, तो ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, एक ही बात है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब चले क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे भी फैक्टर ही बनाने हैं, लेकिन बात वही है कि सवाल की हमेशा शक्ल देख के थोड़ा थिंक आउट करके तो फिर हम आगे चलते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखें इसमें भी फैक्टर बनाएंगे, तो पहला पार्ट है z का क्यूब + 8। अब डेफिनेटली क्यूब का फार्मूला नज़र आ रहा है, तो क्यूब का फार्मूला लगाएंगे जो हमने 10 9 10 में याद किए हुए हैं। तो z के ऊपर तो क्यूब पहले से है, तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। अब क्यूब का फार्मूला अगर अभी भी याद नहीं है तो इसको याद करना है, a का क्यूब + b का क्यूब, तो वो होता है a + b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके वो फार्मूला है, जस्ट वैल्यूज लगा देनी है। अब ये तो फैक्टर बन गया, ठीक है, क्योंकि z + 2 एक फैक्टर है, वो लैदा हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक चीज़ है, तो इसके ऊपर वही काम करेंगे जो पीछे हम करते आ रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह काम कर लेते हैं। तो ये हमारी पहली टर्म होगी जी, z का a, जैसे x का स्क्वायर या a का स्क्वायर कहते हैं, तो z का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब सेकंड क्या होनी चाहिए 1, क्योंकि 2 1s are 2, वापस वहीं पे, तो सेकंड टर्म 1 है, तो फिर 1 का स्क्वायर भी हमें चाहिए साथ, और फिर ज़ाहिर ये लगाया है तो वो अपोजिट भी करेंगे उसका, और साथ 4 लगाएंगे, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ज़रा प्रोसेस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 9 10 में 10th में हम अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं उसको कि जी मुश्किल लगता है, लेकिन अब ज़ाहिर है आपके सामने ही है, करना पड़ेगा, इसके अलावा अब चारा नहीं है।
तो इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें हो जाएगा इंशाल्लाह। ये फार्मूला बन गया, ठीक है ना, ये चीज़ बन गई z-1 का होल स्क्वायर, ये माइनस है मैंने प्लस लिख दिया हुआ था, z-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 में से ये 1 माइनस होगा तो 3 रह जाएगा। अब फिर अगेन यहाँ दरमियान में प्लस है, माइनस लगाएं, साथ अयोटा स्क्वायर लगाएं। अब इसको स्क्वायर की शक्ल देनी है, लेकिन ये 3 है तो 3 के ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तभी वो स्क्वायर की शक्ल आएगी। तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लें और ऊपर स्क्वायर लिख लें, ये माइनस आता जा रहा है, z-1 का होल स्क्वायर है ये। और अब इनको हम एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा देखें नेगेटिव में। z-1 तो ये है, वो हो गया ना, z-1 प्लस ये वाली, और z-1 साथ वो एक दफ़ा माइनस, और बस ठीक है, ऐसे ही रहने दें, यहाँ थोड़ा बहुत सीधा कर लें। तो ये हमारा आंसर जो है वो सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, वो आ गया। आगे चलें जी सेकंड वाले पार्ट में। अब कोई सवाल थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, बाकी नॉर्मल रहेंगे। अब देखें ये वाला भी बिल्कुल उसी पीछे वाले की फ़ोटो कापी है, आराम से वही स्टेप्स करें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। खुद से करना है खुद से करें, वरना देख ले कि ये z का क्यूब है 27, ज़ाहिर है 3 का क्यूब होता है। अब अगेन फार्मूला a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये पार्ट बना हुआ है फैक्टर, इसको फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके जाना है। तो ये z हमारा जो है ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब सेकंड होनी चाहिए 3/2, क्योंकि 2 कटे तो 3 वापस वही ओरिजिनल चीज़ आ जाए। अब सेकंड टर्म हमारी 3/2 है, उसका हमें स्क्वायर चाहिए, उसका अपोजिट भी लिखें माइनस में, और आगे +9 लिख लें। अब ये पहली टर्म एज इट इज़ आती जाएगी z+3, और ये जो है ये 3 रकमें मिलके स्क्वायर बन गया z-3/2 का स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर खोल लें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस साथ 9, इनका एलसीएम्स वगैरह लेंगे तो देखें एलसीएम लेके 27/4 आ जाएगा। साथ साथ चीज़ें आती जाएंगी। अब 27/4 है तो डेफिनेटली अयोटा स्क्वायर लगा के साथ यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस बनाना पड़ेगा, माइनस बना लें। अब इसको स्क्वायर की शक्ल देनी है तो 27 बेसिकली इसके ऊपर जब आप ऐसे स्क्वायर रूट लगाएंगे ना तो ये बनता है 9 इंटू 3 ऐसे। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के तो 3 बाहर आ जाता है, 3 अंदर आ जाता है। तो 27 को हम उसकी अगर स्क्वायर रूट की शक्ल दें तो वो ये बनती है, तो 3 स्क्वायर रूट, और ओवर में 4 है तो 4 ज़ाहिर है वो 2 का बनता है, साथ अयोटा है, सारे का स्क्वायर। अब जब ये बन गया अगला काम वही सिंपल है कि जी इन दोनों को एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, और इसको फिर अगेन चूँकि दोनों के ओवर में 2 है तो ओवर वाला 2 उनका इकट्ठा कर दें, दोनों का माइनस था तो माइनस कामन निकाल दें। इसका भी चले फिर साथ जैसे ये किया है, इसका भी माइनस कामन निकाल लें ज़बरदस्ती, तो फिर अंदर वाला प्लस जो है उसको आप माइनस बता देंगे। तो ऐसे करके तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। ऐसे भी रहने दें, ऐसे भी रहने दें, एक ही बात है। तो फैक्टर्स जो हैं इस तरह से बन जाएंगे। आगे चले थर्ड वाले पार्ट पे। अब थर्ड वाले पार्ट में देखें तो हमें 4 रकमें नज़र आ रही हैं। जब 4 रकमें नज़र आ रही हों तो 2 में से कॉमन निकालने की ट्राई कर लेनी चाहिए, शायद सही हो जाए। तो देखें पहले 2 में से z स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ सिंगल z रह गया, माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे 16 का टेबल में दोनों आ रहे हैं तो z-2, तो अच्छी बात है कॉमन निकल आया। ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हों तो फिर ये कॉमन होते हैं, और z स्क्वायर प्लस 16 रह गया। अब ये सिंपल फॉर्म में चला गया, ठीक है, कोई पावर शावर नहीं है, फैक्टर बन गया हुआ है। यहाँ फिर थोड़ा सा हमें फैक्टराइजेशन की तरफ जाना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर्स है, और फिर वही जो ओरिजिनल छोटा सवाल था कि जी इसके साथ यहाँ माइनस लाएं और इधर अयोटा स्क्वायर लिख लें। अब ये ज़ाहिर है कि इनको स्क्वायर की शक्ल दें, 16 4 का होता है, साथ अयोटा है उसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर्स बन गए, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। तो ये देखें बड़ा अच्छे वाला सवाल था, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये है 2 नंबर वाला। आगे 4 वाला पार्ट है, यहाँ z की पावर 4 है, 21 z स्क्वायर है -100। पहली बात तो वही कि 3 रकमें हैं, तो 3 रकमों में अगर मिडल वाले के 2 पार्ट्स बना लें तो 4 रकमें हो जाती हैं जैसे ऊपर था, और अगेन उससे हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये 100 है तो 21 है, तो 21 25 इंटू 4, ठीक है ना, 25 को 4 से ज़रब दें तो 100 आ जाता है, और 25 को पॉजिटिव रख लें, 4 को माइनस रख लें, क्योंकि +25 में से -4 निकालेंगे तो प्लस का 21 आ जाता है। ये अगेन 10th क्लास की 9th क्लास की प्रैक्टिस है फैक्टर बनाने वाली। तो बहरहाल अब 4 रकमें हो गई हैं तो इजीली अब कॉमन लें। यहाँ से z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस भी है, 4 भी कॉमन है, अंदर वाली चीज़ें सेम हो जाएंगी, तो सेम हो गई तो वो बाहर निकल गई, z स्क्वायर -4 हो गया। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ये भी याद रखें, तो दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे फार्मूला बनेगा, तो इसका तो माइनस है,
तो इसका तो बड़ा इजीली a माइनस बी ए प्लस बी कर लेंगे, लेकिन यहाँ फिर वो माइनस लाना पड़ेगा एयोटा लगा के, ठीक है। तो जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, तो ये भी आपको पता है कि ये मुश्किल काम नहीं है। कैमरा हिल गया मेरा, बहरहाल। तो ये देखें, तो उसको दोबारा मैंने सामने लिख लिया ताकि आपको ज़रा क्लियर हो। अब ये चूँकि माइनस है, उसके स्केयर्स बनाएं और यहाँ माइनस खुद से लाएं और साथ एयोटा स्केयर लिख लें। अब यहाँ पे ज़ाहिर है ये z-2 और z+2, और ये ज़ाहिर है 25 जो है वो 5 का होता है ना, 5 एयोटा उसका स्केयर बनता है। तो 5 एयोटा एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में, तो ये भी बड़े ईजिली हो रहा है। आगे जो 5 वाला पार्ट है, z⁴ है और उसके साथ 16 है, माइनस है दरमियान में, तो गुड हो गया कि माइनस है, तो इनके आप स्केयर्स की शक्ल दें, क्योंकि ज़ाहिर स्केयर्स की शक्ल देंगे तो वो फार्मूला बनेगा, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। तो माइनस है दरमियान में, स्केयर्स बना दें, क्यों यहाँ स्केयर का स्केयर, क्योंकि 4 पावर थी उसकी, तो एक दफ़ा फिर ज़ाहिर है पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में, ये जी स्केयर आएगा ना, क्योंकि ये ए है, तो एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। अब ये जो माइनस वाला है ये तो इजीली हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस फिर ज़बरदस्ती लाना है हमने और साथ एयोटा स्केयर लगाना पड़ेगा। तो ये भी 2 एयोटा का होल स्केयर बनता है ना, तो इसलिए 2 एयोटा एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, और ये 2 का स्केयर बन रहा है एक दफ़ा प्लस का 2 एक दफ़ा माइनस का 2, तो ये 4 फैक्टर देखें इसके बन गए। अब ये पूरी एक्सरसाइज ही फैक्टर वाली है, फैक्टर बनाते जाएं। तो ये इसका अगला 6 वाला पार्ट है, z⁴ है 3z² -4। अगेन ये पार्ट बनाने मुश्किल हैं, पार्ट नहीं बन रहे, तो जब पार्ट ना बन रहे हो दरमियान वाले के, तो आप कंप्लीटिंग स्केयर पे जाना ही पड़ेगा। तो वो चलते हैं, ये z⁴ है तो स्केयर का स्केयर +2 × z², यानी ये पहली टर्म आ गई। अब दूसरी अगेन 3/2 होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 है, 2 कटेगा तो 3z² वापस आ जाएगा। अब ये b टर्म है तो उसका हमें स्केयर चाहिए पॉजिटिव में, उसको फिर आप माइनस में उल्ट भी करेंगे, साथ आगे -4 लिखेंगे। तो ये तीनों मिलकर स्केयर हो गया, z का स्केयर +3/2 का होल स्केयर माइनस, अब ये 3 का स्केयर 9/4 -4, इसको आप ज़ाहिर है माइनस कामन ले लें, एलसीएम लें इनका, तो 25/4 आता है। अब 25/4 जो है वो 5/2 का स्केयर है, और वही बात कि यहाँ माइनस है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब ऑलरेडी माइनस हो तो फिर आपको एयोटा स्केयर को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉजिटिव होता तो हम एयोटा स्केयर ज़रूर लगा देते, साथ दरमियान में माइनस खुद ले लेते। तो बहरहाल यहाँ पे तो खुद ही बनी जा रहा है, तो करते जाएं, एयोटा के बगैर जितना हो जाए अच्छी बात है। तो 25/4 5/2 का स्केयर बनेगा। अब वही बात आपको पता है, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में आप इसको लिख सकते हैं। अब ये अगर आप प्लस करेंगे, 3 और 5 8 हो जाते हैं, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, और ये माइनस हो के -2, 2 पे डिवाइड -1, तो ये प्लस माइनस इनको करेंगे तो ये शक्ल बनेगी। अब फिर आप इनके स्केयर्स बना सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो फिर आपको एयोटा स्केयर लगाना पड़ेगा, साथ माइनस, और ये तो पहले ही 1 का स्केयर जो है आपको पता है बना सकते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव आप कर लें उसको। और यहाँ पे भी ज़ाहिर है ये 2 एयोटा है ना, 2 एयोटा का स्केयर है, तो फिर 2 एयोटा एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, और ये दोनों उसके साथ ही। तो ये देखें बड़े आराम से, स्टेप्स ज़रा ज़्यादा होते हैं लेकिन काम कोई खास मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस चाहिए है, फिर सारा काम आपको ये समझ आ जाती है, ईजी काम है। आगे 7 वाला पार्ट देखें, 7 वाले पार्ट में भी ऐसे ही चल रहा है कि चूँकि फैक्टर नहीं बन रहे दरमियान वाले के, तो हमें कंप्लीटिंग स्केयर पे जाना है। 2 लगाएं इंटू फर्स्ट टर्म ये वाली 5/2, क्योंकि 2 कटेगा 5z आएगा। 5/2 का फिर होल स्केयर लगाना है, उसको माइनस में भी लिखना है, +6 है, सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक ये स्केयर बन गया, वो बना लिया, माइनस इसका स्केयर खोल लें, साथ ये 6 लगाएं, एलसीएम लें, 4 6 24, साथ -25 ओवर में 4 है, ये -1/4, अगेन 1/4 1/2 का स्केयर है। ये ऐसे ही आता जाएगा, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, इनको हल करें, 5 में से 1 निकालें 4, 4 को 2 में डिवाइड करें 2 आ जाता है, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 को 2 में डिवाइड करें 3। अब ये शक्ल बन गई। अब दोनों में माइनस नहीं है, तो फिर दोनों में माइनस नहीं है तो दोनों में एयोटा स्केयर लगाना पड़ेगा, तो दोनों में एयोटा स्केयर लगा के दोनों के दरमियान माइनस बना दें। अब ज़ाहिर है 2 और 3 जो है ये डायरेक्टली स्केयर नहीं बन सकते, तो इनके ऊपर स्केयर रूट्स लगानी पड़ेंगी, स्केयर रूट्स लगा के तो उनको स्केयर की शक्ल दें, तो फिर आगे वही एक दफ़ा पॉजिटिव नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव नेगेटिव वो कर दें। तो ज़ाहिर है स्केयर रूट में आ रहा है, तो हमें क्या, हमें जो आंसर देना है प्रॉपर अपने तरीके के हिसाब से। तो ये भी सवाल हो गया। आगे चलें जी, 8 वाला पार्ट, यहाँ पे भी z⁴ है, z² है, वही हमें दोबारा से कंप्लीटिंग स्केयर पे जाना है। 7 है तो देखें 2 लगा के 7/2 का स्केयर्स माइनस में सो ऑन, ये फार्मूला बना,
ये उस रकमें आ गई, उसकी स्केयर्स खोल के उसका जो है एलसीएम वगैरह ले रहे हैं। माइनस दोनों में हो तो माइनस कामन निकाल दिया करें। तो ये एलसीएम ऐसे होता है 4 इंटू ये 144 बन रहा होता है, ठीक है। और वो करके तो ये आपका ये बन रहा है 625, ठीक है। अब 625 जो है वो 25 का स्केयर होता है, 25/2 क्योंकि 4 है उसका स्केयर। अब वही बात, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव कर दें उसको, ठीक हो गया। अब प्लस करें तो ये 32 बनता है, 2 पे डिवाइड करें 16, यहाँ 9 आ जाएगा। अब फिर वही बात, यहाँ प्लस है तो माइनस लिख के और साथ अयोटा स्केयर लगाएं और साथ ही बता दें कि 16 4 अयोटा और ये 9 है तो 3, और फिर वही एक दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हर दफ़ा देखें सेम स्टेप हो रहे हैं। चलो जी, 2 सवाल हमारे हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस वन। इसके रूट्स निकालें। रूट्स का मतलब ये होता है कि अब देखें ये इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है, तो जब इक्वेशन होती है तो वो इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। हल का मतलब ये है कि इसमें ये जो z आ रहा है या x आ रहा होता तो हम उसके आंसर्स निकालते कि भाई x का आंसर कितना है। और यहाँ पे देखें ये z की 4 पावर है तो z की यहाँ पे 4 वैल्यूज निकलनी है। तो वो जो वैल्यूज निकलती है ना, जो उसके आंसर्स बनाते हैं, उन्हीं को रूट्स कहते हैं। ये भी 10th में थोड़ा बहुत था रूट्स का। तो आंसर्स निकालने हैं बेसिकली, एंड हेंस एक्सप्रेसेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। वो कहते हैं जब आप आंसर्स बना लेते हैं ना तो उसको दोबारा प्रोडक्ट की शक्ल दें, ज़रबों की शक्ल दें, वो भी इजीली हो जाता है। तो पहले तो ये है कि इसको हल करने की तरफ हम जाते हैं। तो ये इक्वेशन लिख ली, अगेन फैक्टर, क्योंकि जब तक फैक्टर नहीं बनेंगे तब तक आंसर नहीं हम बना सकते, क्योंकि जब फैक्टर बन जाएंगे उनको बराबर इक्वल टू 0 रखेंगे, वहाँ से आंसर्स मिल जाते हैं। तो बहरहाल फैक्टर बनाने हैं। तो इसका ये है कि दरमियान वाले के पार्ट्स बन रहे हैं 7 है ना, तो 16 और 9, 16 में से 9 निकाले, देखें 7 आता है, और ये प्लस का कर लें ये माइनस का कर लें तो ठीक है, ओके हो जाता है। अब जी स्केयर कामन लें इनमें से और यहाँ से -9 कामन लें, तो देखें अंदर वाली रकमें एक जैसी हो गई। तो जी स्केयर प्लस 16 आ गया, साथ जी स्केयर -9 आ गया। ये तो माइनस वाला ही है, इसका मसला नहीं है। यहाँ प्लस का है तो माइनस लगा के, और 16 आपको पता है 4 अयोटा भी तो लगाना है अयोटा स्केयर, तो 4 अयोटा का स्केयर है, माइनस यहाँ 3 का स्केयर, आपको पता है एक दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमने देखे फैक्टर्स की शक्ल दे दी है उसको, क्योंकि एक पार्ट उसने यही पूछा हुआ है कि इसको फैक्टर्स की शक्ल दें, तो फैक्टर्स की शक्ल बन गई। अब फैक्टर्स को अलग-अलग 0 के बराबर रखें सबको, ठीक है। z-4 अयोटा अलग से 0 के बराबर, इसको अलग से, तो जब अलग 0 के बराबर रखेंगे, -4 अयोटा उधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, -3 उधर गया +3, तो ऐसे ये 4 वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। हम कहेंगे भाई ये इसके रूट्स हैं, ये इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब यहाँ वो खुद ही बता रहा है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज करना है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, पहले भी करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2z² - 3z + 4 = 0। अब यहाँ सॉल्व भी करना है, हल भी करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो एग्जैक्टली 10th क्लास में मेथड था सवाल हल करने वाला, वही सब कुछ होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो +4 है इसको दूसरी साइड पे जाना चाहिए। दूसरा काम ये है कि z² अकेला होना चाहिए, तभी उसका स्क्वायर जो है वो बेहतर बना सकेंगे। तो पहला काम तो ये करें कि 2 जो है उनमें सब में से कॉमन ले लें। तो इसका 2 चला गया, इसके ओवर में 2 आ गया, और जाहिर है कि ये 2 2s are 4 होता है, तो इसकी जगह पे भी 2 आ जाना है। ये +2 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारा z² आ गया, ये -3/2 हो जाएगा, और ये -2। अब जाहिर है कि इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो वही काम कि जी ये जाहिर है ये हमारी पहली टर्म है, उसके ऊपर स्क्वायर है -2 फार्मूले का, इनटू फर्स्ट टर्म है। अब सेकंड टर्म जाहिर है 3/4 होनी चाहिए, क्योंकि ये 3/2 है, तो ये 2 इस 4 को काटेगा तो 2 2s are 4, तो यहाँ 2 आएगा 3/2, ठीक है। तो ओवर में चीज़ हो तो उसको, और ये जो नीचे वाली है उसको थोड़ा डबल कर लेते हैं ताकि यहाँ पे 2 आना होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये 3/4, अब ये 3/4 चाहिए तो ये इधर भी लगा दिया, उस साइड पे भी लगा दिया, ठीक है ना। इक्वेशन 2 पहले हमने जो किया था काम वो एक ही साइड पे था कि जी खुद ऐड किया, उसी चीज़ को साथ ही माइनस कर लिया। अब हम ये कर रहे हैं कि इक्वेशन है हमारे पास, तो जो चीज़ इधर ऐड की है वही चीज़ उधर भी ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट नहीं करवा देनी, क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ है। वो वाली चीज़ जब उठ के दूसरी तरफ आती है तो वो माइनस में आएगी, कट जाएंगी, वापस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो सेम चीज़ रखनी है, अगर इधर प्लस में है तो इधर भी प्लस में रखनी है, ये बात याद रखें।
अब ये सारा होल स्क्वायर बन जाएगा z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको ज़ाहिर साथ हम हल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 16, इनका एलसीएम लेंगे जैसे हम करते हैं, तो वो देखें -23/16 आ रहा है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है तो इसको भी ज़ाहिर है कि वो स्क्वायर की शक्ल में लाना है, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे इसके ऊपर, 23 के ऊपर लगाना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है वो तो बनता ही नहीं है किसी चीज़ का। फिर दूसरी बात यह है कि माइनस भी है साथ, तो माइनस को भी साथ इन्वॉल्व करना है, तो कर लेंगे क्योंकि हमें पता है माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो अयोटा बन जाता है। क्योंकि अयोटा वाले काम हम कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर के, तो मसला नहीं होना चाहिए, तो वो साथ आ रहा है। और 16 आपको पता है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे करके आप बना लें। अब आप जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, अंदर वाली चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं वो आ जाएंगी। और आपको पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस ज़रूर साथ लगाते हैं, तो ये प्लस माइनस लिख लिया। अब जाहिर है जी को अकेला करना है, आंसर निकालना था ना, एक्स का जब आंसर निकालते हैं तो उसको अकेला करते हैं, तो जी को अकेला करें। इसके साथ ही जो -3/4 है उठा के उस साइड पे ले आए, तो इधर नेगेटिव है उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको शुरू में ही लिख लें 3/4 और आगे ये प्लस माइनस और ये जो भी बना हुआ है। और देखें अयोटा क्यों बना था, क्योंकि माइनस आया ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो -1 स्क्वायर रूट में आए तो वो अयोटा बन जाता है, तो ये अयोटा लिखेंगे उसका। तो बहरहाल ये शक्ल बनती है। और चूंकि ओवर में 4 दोनों का है तो सारे का बटा लगा के ओवर में 4 लिख लें, तो ये हमारा इस तरह से जी का आंसर जो है वो बन जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही करना है, +30 को उस साइड पे ले जाए -30 और ये दोनों को इधर रहने दें, क्योंकि इन्हीं का फिर हमने स्क्वायर बनाना है, तो वो हम बनाएंगे। जी का स्क्वायर लें -2 इंटू फर्स्ट और सेकंड टर्म बनेगी 3, क्योंकि 6 है ना, 2 3 आर 6, कोई बटे वाला काम नहीं है, ओवर वाला काम नहीं है। और साथ हमें इस 3 का स्क्वायर भी चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर किया है तो उस साइड पे भी कर देते हैं नॉर्मली जैसे कर रहे हैं। अब ये फार्मूला बन गया जी -3 का होल स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से -30 करें -21। अब फिर वही बात, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट लगाएं। क्योंकि स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि ये स्क्वायर ख़त्म हो, जी अकेला हो, जी का आंसर आए। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो इधर भी तो आएगा, तो -21 के ऊपर स्क्वायर रूट आना है, तो फिर अगेन 21 का तो नहीं बनता, उसको वैसे ही रहने दें। और माइनस जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है वो हमारा अयोटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर से ये आज़ादी हो गई इनको, -3 को उठा के दूसरी तरफ लाएं तो प्लस का 3 हो जाएगा। सो 3 + -21 का स्क्वायर रूट एंड अयोटा, ऐसे करके ये भी आंसर बन गया। पिछले में भी ऐसे किया था हमने। और थर्ड वाला जो पार्ट है बिल्कुल सेम तरीका होगा, +50 को उधर ले जाएं और वही बात के 3 पे डिवाइड कराना है, क्योंकि जी स्क्वायर हमारा अकेला होना चाहिए। तो 3 के टेबल में डिवाइड करें, 3 6 18 और 50 के ओवर में 3 लग जाएगा। फिर वही स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं, तो -2 इंटू फर्स्ट, तो सेकंड आ रही है 3, क्योंकि 2 3 आर 6, तो 3 का स्क्वायर इधर भी इधर भी। अब ज़ाहिर है ये फार्मूला जी -3 का स्क्वायर, और यहाँ आपको पता है कि वही इसका एलसीएम्स वगैरह लेके वो हम जो करते हैं, तो ये देखें आपके सामने स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो ये आ जाता है -23/3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो माइनस का तो वो बन जाएगा अयोटा, और 23/3 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको वैसे ही रखना पड़ेगा। तो प्लस माइनस लाजमी लगाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट जब आए तो ये लगाते हैं। और इधर से -3 उठ के इधर आके +3, तो बस ठीक है, ये भी आंसर हमारा हो गया। आगे 4 वाले पार्ट में आ जाएं, बिल्कुल सेम पैटर्न, +13 उधर गया -13, इस वाले का हम स्क्वायर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ये 2 नई चीज़ आनी है, 2 2 आर 4, तो इस 2 का स्क्वायर यहाँ चाहिए, इधर भी चाहिए। ये फार्मूला बन गया जी +2 का होल स्क्वायर, और ये -13 में से +4 करेंगे तो -9 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर रूट कट गया, ये आ गया, और जाहिर है कि 9 का आ जाता है, 3 पूरा आता है, लेकिन माइनस है तो माइनस की वजह से उसका आयोटा बनना है, और प्लस माइनस भी लगाना है, और ये +2 उधर जाएगा तो -2 इंटू दिस वन। तो ये बड़ा अच्छा छोटा सा आंसर इसका बन जाता है। जाहिर है आपको पता है जितने भी छोटे सवाल होंगे वो फिर सारे शॉर्ट सवालों में जाते हैं, ठीक है ना, जो लेंथी होते हैं फिर वो लॉन्ग की तरफ जाते हैं। सिंपल सा टोटका है इसका। अब यहाँ पे भी वही कि 2 पहले तो इससे ख़त्म करवाएं, तो 2 से डिवाइड कराएं तो 9 के ओवर में 2 आ गया, 9/2 उस साइड पे चले जाना है। इसका फिर फार्मूला बनाएंगे तो 2 लगाएंगे तो 3/2, क्योंकि 2 2 कटेगा तो 3 आएगा ना, तो 3/2 का स्क्वायर इधर भी इधर भी,
और ये फार्मूला हमारा बन जाएगा प्लस का, और ये लिखेंगे साथ इसको लिखेंगे, इस कैल्शियम्स वगैरह करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। फिर स्क्वायर रूट लगाना है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये वाली अमाउंट आ गई। और ये 9 जो है वो 3 का है, 4 2 का स्क्वायर रूट होता है, और साथ अयोटा इस माइनस का अयोटा, और प्लस माइनस लगाते हैं, और ये उठ के इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, प्लस का 3/2 है, इधर आया माइनस का, और ये वाली अमाउंट एज इट इज़। अब दोनों के चूंकि ओवर में 2 है तो ओवर में 2 एक लिख के -3 ये वाला, और प्लस माइनस ये, माइनस के ज़्यादा ही दूर मैंने कर दिया, इसके साथ ही होना चाहिए। तो ऐसे करके ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक हो गया, नज़र आ रहा है आपको। और उसके बाद ये 6 वाला पार्ट भी है, काफ़ी सारे पार्ट्स, प्रैक्टिस काफ़ी उसने करवाई हुई है इस एक्सरसाइज में, तो जब आप करें बार बार इंशाल्लाह आ जाएगा। यहाँ पे भी वही काम है, 3 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो 5 के ओवर में भी 3, 7 के ओवर में भी 3, 7 वाला उस साइड पे भी ले गए, -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म। अब सेकंड होनी चाहिए 5/6, 5/3 है ना, तो ओवर वाले को मैंने कहा था डबल कर लेंगे, नहीं इसको 2 के टेबल में मल्टीप्लाई, क्योंकि ज़ाहिर है इसने कटना है तो 3 आएगा ना वापस, तो 5/6 का स्क्वायर इधर भी, तो ये z -5/6 का स्क्वायर हो गया, इसको लिखा 25 और ये 36। ठीक है, इनका फिर एलसीएम लेंगे। ठीक है, 36 आएगा, 3 12 12 7, ठीक है, जैसे है। लेकिन वही बात है, अच्छा कैलकुलेटर जो है आप लिखेंगे ना, ये लिखेंगे सारी चीज़, तो वो डायरेक्ट आपको ये वाली चीज़ दे देता है। ठीक है, -59/36, तो ये आ जाएगा -59/36। बाकी वही है, स्क्वायर रूट लेंगे, माइनस का आयोटा बनेगा। 59 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 59 बेसिकली प्राइम नंबर है, एज इट इज़ रहेगा। और 36 जो है उसका ज़रा 6 हो सकता है, तो वो स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएगा। ये उधर जाएगा उस साइड पे, ये वाली जो चीज़ है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब दोनों के ओवर में 6 है तो आप 6 लगाएं, ऊपर वाली रकम वैसे ही लिखें तो बस ठीक है, ये भी आंसर बन जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे भी इक्वेशनें हल करनी है, जैसे भी हो जाएं, जो भी मेथड लगता है वो लगा दें। अब यहाँ पे है 2z⁴ है, -32 है, तो एक तो ये है कि 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, दूसरा इसको इधर भी रख के कर सकते हैं और उसको दूसरी साइड पे ले जाके भी कर सकते हैं, तो मैंने ये वाला मेथड लगाया। 2-3 मेथड लगते हैं, आपको पता है कोई भी मैथ में सवाल करना हो डिफरेंट तरीके लगते हैं। ठीक है, जो मर्जी मेथड आपको ईजी लगता है वो आप कर लें। तो 32 को उस साइड पे ले गए, आप 2 के टेबल में उनको डिवाइड करा लें तो ज़ाहिर है वो 16 हो जाएगा। अब z⁴ = 16 है, तो अब 4 है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर बनाए, 16 है तो वो 4 का स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर रूट ले तो पीछे रह जाता है z² = +-4, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्लस माइनस। अब प्लस माइनस है तो फिर मतलब क्या हुआ कि z² एक दफ़ा +4 के बराबर होगा, एक दफ़ा -4 के बराबर होगा, तो वो देखे मैंने लिख लिए। अब जब लिख लिए तो इसका फिर जब दोबारा से स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि z तक जाना है ना, सिंगल तक जाना है, z आ जाएगा तो फिर उसका आंसर बनेगा। तो फिर दोबारा से स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों तरफ, तो ज़ाहिर है 4 का तो आएगा सीधा सीधा +-2, लेकिन ये माइनस का चूँकि आ रहा है तो +-2 तो आना है, लेकिन साथ अयोटा आना है माइनस की वजह से, तो +-2 +-2 अयोटा। ये देखें 4 आंसर है। ठीक है, ये 2 ये वाले आंसर हैं, 2 ये वाले आंसर है, और 4 क्यों आंसर है, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो z⁴ है। जितनी पावर होती है उतने ही आंसर आते हैं, अगर 3 पावर होती 3 आंसर आते। तो ज़ाहिर है ये भी हमने 9-10 में किया हुआ है, 10th में किया हुआ है। आगे चलते हैं। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें 3z⁵ है, -243z है। अगर आप गौर करें तो पहले ही आप कॉमन ले सकते हैं, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 कॉमन लें और एक z भी कॉमन आता है, तो यहाँ z4 रह जाएगा, और 3 8s are 24, 3 1s are 3, 81 आता है। अब आपको पता है दो चीज़ें प्रोडक्ट की शक्ल में आ गई हैं, तो उनको आइदर आर करके हम लिख सकते हैं कि आइदर ये 0 के बराबर है और ये 0 के बराबर है, वो 0 के बराबर दोनों को रख लिया। अब यहाँ से 3 इधर आएगा, 0 के साथ डिवाइड करेगा, 0 ही रहेगा, तो z का एक आंसर हमें मिल गया 0। अब चूंकि 5 पावर थी ना, तो यहाँ पे 5 आंसर आने हैं z के। ठीक है, अब 4 यहाँ से आंसर्स मिलने हैं। अब यहाँ पे देखें, वो जो मैंने पिछला मेथड लगाया है उससे दूसरा मेथड लगा रहा हूँ, क्योंकि पिछले में मैं क्या कर रहा था 81 को उधर ले जाएं, फिर स्क्वायर रूट लेते जाएं। अब यहाँ पे ये किया है कि यहीं पे इनके स्क्वायर्स बना लें। 4 पावर है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 है तो वो 9 का स्क्वायर। तो जाहिर है वो जो फार्मूला है a² - b², जिसको एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव लिखते हैं, आप वो लगा लें। ठीक है, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। अब एक दफ़ा फिर इनको ज़ाहिर है अलग-अलग 0 के बराबर, वही आइदर आर, क्योंकि जब फैक्टर बन जाए तो फिर आइदर आर हो जाता है।
इसको लैदा 0 के बराबर, इसको लैदा 0 के बराबर, वो देखें हमने लिख लिया। अब यहाँ से इनको हल कर लें, 9 को इधर ले जाएं, 9 को उधर ले जाएं, माइनस का हो गया। अब आप स्क्वायर रूट लें तो वही बात कि 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 तो आना है, लेकिन माइनस की वजह से आयोटा आएगा, प्लस माइनस हमने स्क्वायर रूट की वजह से लगाना है। तो ये देखें, एक आंसर 0 आया, एक 2 आंसर ये आए, 2 आंसर ये आए, तो टोटल 5 आंसर्स बन गए। चलें जी, बिल्कुल उसी तरह से ये थर्ड वाला पार्ट है, इसमें से भी देखें 5z कॉमन हो रहा है, z की पावर 4 माइनस 1 है, दोनों को लैदा 0 के बराबर। यहाँ से एक आंसर हमें मिल जाएगा z का 0, और यहाँ पे चूँकि 4 पावर है तो स्क्वायर का स्क्वायर करके और उनको एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, इनको लैदा फिर 0 के बराबर रखें, और -1 इधर ले जाएँ, +1 उधर ले जाएँ, और फिर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे करके, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे भी ऐसे करके इधर भी, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, लेकिन ज़ाहिर है प्लस माइनस साथ लगाएंगे, और ये चूँकि माइनस है स्क्वायर रूट के अंदर तो आयोटा लिख लेंगे उसके साथ। तो 0 +-1 और प्लस माइनस आयोटा, तो ये 5 इसके आंसर बन गए। और आगे इसका 4 वाला पार्ट। ओके, अब यहाँ इस पार्ट के अंदर उसने 4 रकमें खुद से दी हुई हैं, और 4 रकमें ऐसे दी हैं जो अच्छी वाली हैं, प्यारी वाली हैं कि 2-2 में से कॉमन आप ले सकते हैं। तो इनमें से z² कॉमन लें, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो +1 लगा लें, अंदर वाली चीज़ सेम है वो आ गई कॉमन, और z² +1 अलहदा से आ गया। उनको आइदर आर करें कि z-5 अलहदा से 0 के बराबर और ये अलहदा से, तो यहाँ से तो बाहर है -5 उधर गया +5, और यहाँ +1 उधर जाएगा -1, और फिर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे करके तो ज़ाहिर है इसने आयोटा बन जाना है प्लस माइनस के साथ। तो एक आंसर ये आया और 2 आंसर ये आ गए। अब देखें ना, इसमें हाईएस्ट पावर 3 थी तो इसके 3 आंसर आएंगे, 2 ये वाले और 1 ये वाला। ठीक हो गया, आगे चलें जी 5 वाला। यहाँ पे है जी 4z की पावर 4 है, 25 है एंड 21 है, 3 पार्ट्स हैं। तो 3 पार्ट हैं तो देखें दरमियान वाले के पार्ट आप बना सकते हैं, ये बन जाए तो इजी हो जाता है। 25 है ना, 4 × 21, क्योंकि 21 माइनस का 4 भी माइनस का दोनों मिलके -25, और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के प्रोडक्ट के बराबर भी वो आ जाता है। अब आप कॉमन लें, 4z² दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ z की 4 थी तो 2 रह गई, और ये सारी की सारी बाहर गई है 1। यहाँ माइनस आया है तो देखें वही बात, ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले, हालांकि इसके पास नहीं है। माइनस जब आप कॉमन लेंगे ज़ाहिर है 21 भी आ रहा है, तो फिर अंदर वाली पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी इस बाहर वाले की वजह से, और ये फिर सेम हो जाएंगे। ये असल हमारा मकसद होता है कि ये सेम हो जाए। तो ये सेम हो गए, इनको आप कॉमन लें, पीछे 4z² -21 है, तो ये हमारे 2 पार्ट्स बन गए। अब इन दोनों को आइदर और कर लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे, तो ये देखें आइदर और कर लिया, और यहाँ से हम आंसर बनाएंगे, -1 उधर गया प्लस, और स्क्वायर रूट लेंगे तो +-1, और यहाँ पे भी पहले 21 ले जाएं, फिर 4 डिवाइड करेगा, फिर जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 21 का तो स्क्वायर रूट, लेकिन 4 का ज़ाहिर है 2 हो जाता है, तो +-। तो ये दोनों आंसर, 4 आंसर, 2 ये वाले 2 ये वाले, इनको आप एज ए सोल्यूशन सेट जो है वो लिख लें। आगे इसका 6 वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे भी 4 पार्ट्स बने हुए हैं, तो बस 2-2 में से कॉमन ले लें, इनमें से z², इसमें से कुछ नहीं आता, z+1 आ गया, z² +1 आ गया, उनको अगेन सेपरेटली अलग-अलग 0 के बराबर रखें। ये +1 उधर गया -1, ये भी -1, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो फिर वो आयोटा बन जाएगा। तो एक -1 आंसर आया और एक ये +- आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यहाँ पे अब इक्वेशन बनानी है, पोलिनोमियल बनानी है, जो प्रॉपर सवाल होता है उसकी तरफ वापस जाना है। ऑफ डिग्री 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 3 है, खुद ही बनेगी ज़ाहिर है, विद जीरोज। अब जीरोज दिए हुए हैं, जीरोज का मतलब ये आंसर्स होता है, रूट्स कह लें, जीरोज कह लें, वो आंसर्स होते हैं कि जो जी के आंसर्स निकले हैं या एक्स के जो आंसर्स निकले हैं वो ये वाले हैं। अब वही ना पिछले सवालों का उल्टा है, पिछले सवालों में हम आंसर्स निकालते थे, रूट्स निकालते थे, अब यहाँ वो रूट्स को लेके वापस जाना है हमने पॉलिनोमियल की तरफ। तो कोई मसला नहीं है, ये भी हमने 10th में किया हुआ है एक आध जगह के अंदर। तो ये 3 आंसर्स है हमारे पास, जब 3 आंसर हैं तो 3 पावर वाली इक्वेशन ही बननी है, एंड सेटिस्फाइंग दिस वन। और ये एक नई चीज़ आ रही है कि जो पॉलिनोमियल आप बनाएंगे उस पर ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होती होगी। तो अभी करके देखते हैं। तो ये तीनों आंसर्स हमारे पास आ गए, तो उनको जी की शक्ल दे दें, जी इज इक्वल टू दिस वन, जी इज इक्वल टू दिस वन। एंड पे आंसर ऐसे ही आता है ना, या जी की शक्ल में लिख लें या एक्स की शक्ल में, लेकिन जी ही ठीक है क्योंकि सारा हम यूज़ ही उसी को करते आ रहे हैं।
तो ऐसे अब अगला स्टेप क्या होगा, आपको पता है इनको हम वापस z के पास लेके जा सकते हैं। 3 आएगा ना इधर, तो ऐसे हो जाएगा z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इधर आएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा z प्लस 2 एयोटा इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो z माइनस 2 एयोटा इज इक्वल टू 0। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। और इनको फैक्टर्स की शक्ल में इकट्ठा लिख दें तो ऐसे प्रोडक्ट की शक्ल में भी तो लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर्स बनाने की शक्ल, और यही पॉलिनोमियल बनती है। तो आप इसको pz कह लें कि ये पॉलिनोमियल है किसकी, z की। तो ऐसे pz लिखते हैं, ये भी 10th में लिखते थे। और साथ ये सारी हम लिखेंगे। अब देखें ये जो सारी लिखी है ना, होता असल में ये है कि बाज़ औक़ात इनके बाहर कोई चीज़ कॉमन भी आ रही होती है। अब हमें नहीं पता कि कोई कॉमन आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं है, लेकिन आ गई तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा सवाल। तो बाहर कोई चीज़ रखने के लिए, कोई कांस्टेंट रखने के लिए, कॉमन रखने के लिए हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं वो चीज़ x है, a है, b है, c है, कुछ भी लेट कर ले। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 आए तो फिर भी ठीक है, अगर कोई चीज़ और आ रही हो कांस्टेंट नंबर, तो आपको पता है जब ये सारा 0 के बराबर होता है तो वो कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो, जब उधर 0 के पास जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। यानी हमारा जो आंसर होता है ना, आंसर में इस कांस्टेंट की नुमाइंदगी नहीं होती। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, खुद से यहाँ पे ये लिखते हैं। अब ये काम हमने 10th में नहीं था किया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कोई चीज़ रह ना जाए पीछे जब हम उसकी इक्वेशन बना रहे हैं। तो उसी x को फाइंड करने के लिए उसने ये चीज़ दी हुई है, बाकी काम तो सीधा सीधा है। तो बहरहाल अब देखें इन सब को आप मल्टीप्लाई करके तो उसकी प्रॉपर शक्ल दे सकते हैं। ये z माइनस 3 है ना, लेकिन ये दोनों देखें बहन भाई हैं, क्योंकि ये z प्लस 2 होता है, ये z माइनस 2 होता है। तो इन दोनों को अगर आप आपस में कंबाइन करें तो वो फार्मूला बन रहा है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो ये z का स्क्वायर हो गया माइनस ये दूसरी चीज़ का स्क्वायर, ज़ाहिर है 2 2 ज़ा 4 और अयोटा स्क्वायर बनेगा। अब ये अयोटा स्क्वायर आपको पता है ये -1 होता है, तो ये माइनस इसको आगे प्लस कर देगा। तो ये ज़रा थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी और अयोटा के बगैर भी हो जाएगी, अच्छी बात है। अब ये ऑलमोस्ट आंसर है, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल बनानी थी, ऑलमोस्ट बना लिया। बस इस x का पता चलाना है कि ये रकम क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर ये कौन सा है। तो उसके लिए जो ये वाली कंडीशन है आप ये लगाएंगे। अब ये देखें pz इज इक्वल टू था ना, तो z की जगह पे 1 आ रहा है, तो उसकी जगह पे हम z की जगह पे 1 यूज़ करेंगे कि लेट z इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन है pz। तो अब जहाँ पे z आ रहा है वहाँ 1 लगा लें, 1 1 1। अब इसको हल करें, 1 माइनस 3 माइनस 2 है, ये 5 हो जाएगा इधर। अब p1 की वैल्यू उसने दी हुई है कि वो 20 है, तो वो आप p1 की जगह पे 20 वैल्यू यूज़ करें, ठीक है। और इनको 5 2 ज़ा 10 हुआ, 10 जाके उधर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू हमें -2 मिल जाएगी। अब ये x की वैल्यू अब -2 यहाँ पुट कराएं। अब देख रहे हैं कांस्टेंट पता चल गया कि कोई है यहाँ पे, तो यहाँ -2 लगाएंगे तो अब इसका आंसर एग्जैक्ट बन जाएगा। तो ये देखें हमने इसकी जगह -2 लिख लिया। अब यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि नॉर्मली हमारी जो इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में होती है, इस शक्ल में होती है। तो हमें फिर इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। पहले -2 से इसको मल्टीप्लाई करवा लें, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, -2z इसके पास गया, -2z 4 के पास गया, 6z स्क्वायर, 6 4 ज़ा 24, और इसको सीधा करके लिख लें। तो ये प्रॉपर हम अब बनाएंगे कि भाई ये है अच्छी वाली सही वाली पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 बनानी है, कोई मसला नहीं है। और ये 4 ज़ीरोज़ उसके या 4 आंसर्स उसने दे दिए हुए हैं। और उसी तरह पिछले सवाल की तरह एक ये एक्स्ट्रा भी दे दिया है कि P2 जो है वो 240 होना चाहिए। तो उसी पैटर्न पे हम चलेंगे, z इज इक्वल टू ऐसे करके वैल्यूज़ लिख लेंगे, और आपको पता है इनको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ऐसे शक्ल बन जाएगी। और इनको आप पॉलिनोमियल की शक्ल दे लेते हैं तो वो पॉलिनोमियल की शक्ल जो है वो ये बन गई, आपके सामने आ गई, ठीक है। और जाहिर है उसके बाहर हम x लिख लेते हैं, अननोन चीज़ जो है कांस्टेंट, ये बेसिकली कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ ना कुछ तो लेट करना था ना, तो ABC कुछ और लेट कर ले, मैंने x लेट कर लिया। तो बहरहाल ऐसे करके अब वही बात, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये दोनों भी फार्मूला बन रहे हैं, ये दोनों भी फार्मूला बन रहे हैं। तो z स्क्वायर -1 ये हो जाएगा z स्क्वायर -4 अयोटा स्क्वायर, वही तीसरा फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जाहिर ये तो बन गया, और यहाँ अयोटा स्क्वायर की माइनस लगाएं तो माइनस माइनस प्लस बना लें, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब z की जगह 2 पुट कराएं
तो यहाँ पे भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। तो इसको हल कराएंगे, 3 8 24 होता है और P2 की वैल्यू 240 उसने दी हुई है सवाल में, और 24 240 को जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। अब 10 वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करानी है इस x की जगह पे, तो वो 10 लगा ली। अब वही बात मल्टीप्लाई करना है, पहले 10 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर इनको इससे 10 जी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर जी की 4, 10 जी स्क्वायर इंटू 4 40, ठीक है। इस तरह ये और इस तरह ये वाला, और इसको सीधा कर लें तो ऐसे ये हमारा आंसर बनता है। और बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 और उसके जीरोज ये दिए हुए हैं और P2 इज इक्वल टू 72। अगेन वीडियो पॉज करके आप खुद से कर सकते हैं सवाल को, लेकिन अगर देखना है तो आप ज़रूर देखें कि z इज इक्वल टू वो सारा लिख लें। उसी तरह से फिर आपने इक्वेशन बनानी है, और जब इक्वेशन बनाएंगे तो बस ये फ़र्क आना है कि इसमें ये रकमें ज़्यादा आ गई हैं, 1 माइनस एयोटा 1 प्लस एयोटा। अब ज़ाहिर है 1 माइनस एयोटा इधर आना है ना, तो इसके साइन चेंज होने हैं, -1 यानी ऐसे होगा z माइनस 1 प्लस एयोटा इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये दोनों जब उधर जाएंगे तो ये होगा z माइनस 1 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 0। वो देखें मैंने ये इस तरह से करके लिखा है, ठीक है। जो डायरेक्ट स्टेप ना हो ऐसे बना लिया करें। अब ये बन गए। अब ये दोनों तो सीधे हैं कि z माइनस 4 है, z प्लस 4 है, तो ज़ाहिर है z का स्क्वायर -4 4 16। और यहाँ पे थोड़ा सा काम ये करें, देखें z माइनस 1 दोनों के पास है, इसको ना थोड़ा सा अलहदा कर दें, ठीक है। वो अलहदा इस तरह से कि फिर हमें फार्मूला बनाने में मदद मिलेगी। ये प्लस एयोटा, ये माइनस एयोटा। अब देखें ये हमारी a टर्म, ये b टर्म, a टर्म b टर्म, a प्लस b, a माइनस b, तो जाहिर है फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बना रहे हैं ना हम फार्मूला, तो वो हम बनाएंगे, ठीक है। ऐसे वो फार्मूला बनाना आसान है, और इसका फिर स्क्वायर खोल लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। फिर z स्क्वायर माइनस 2z और एक मिलके 2। तो अब ये उसकी थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है। अब आपने यहाँ पे z की वैल्यू 2 पुट करानी है, तो z जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 2 आप लगा दें, तो 2 2 2 ऐसे लग गया। इसको थोड़ा हल करें, हल कराते कराते जो है वो आप पहुँचेंगे -24 आएगा, और P2 की वैल्यू सवाल में दी भी है 72, तो 24 जाएगा डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू -3। तो आपने x की जगह -3 लगा देना है, बाकी सारी रकमें वैसे ही हैं। फिर -3 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये सारा इस सब से मल्टीप्लाई होना है, वो सारा आपको पता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है। देखिए जिसको नहीं पता वो समझ लें कि ये टर्म जानी है पहले इसके पास, z स्क्वायर z 4 हो जाएगा। ये टर्म जाएगी इसके पास, तो देखें -3 -2 3 2 6 हो गया, z की 2 और ये 3 हो जाएगी। ऐसे करके आपने बारी बारी, ये आएगा तीनों के पास, 48 जाएगा तीनों के पास, और फिर उसको सीधा कर लें, तो ये हमारा आंसर जो है वो बनना है। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है जी, ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।